सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो आप थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे कि वरिष्ठ अध्यापक लेक्चरर की भी बात कर सकते हैं। 2025 वरिष्ठ अध्यापक के अंदर जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, 2022 में विज्ञप्ति थी, उन दोनों की हम आज तुलना करेंगे कि वास्तव में जो हम चीज़ सोच रहे हैं या आप सोच रहे हो, आपने विज्ञप्ति में देखा, हमने भी पहले वीडियो के अंदर बताया है कि 40% का जो रूल है, 40% का जो रूल है, वास्तव में वो किस प्रकार से लागू किया गया है और क्या रूल है वो वास्तव में 2 पेपरों में है या एक अलग अलग पेपर के अंदर है। ये बहुत ज़्यादा डाउट है। पिछले 2-3 दिन से आपके तमाम विद्यार्थियों के जो सवाल मैसेज हमारे पास आ रहे थे, आज मैंने इस विषय में कुछ सबूत जुटाने का प्रयास किया। जो विज्ञप्ति 2022 की है उसको भी मैंने देखा है, 24 वाली को भी देखा, दोनों में क्या अंतर है, वास्तव में जो सेवा नियमों में बदलाव पिछले समय में हुआ था, वास्तव में वो क्या था, क्या अंतर आया है या नहीं आया है। इन सारी चीज़ों के अंदर हम जो हमारा जो ये समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत वास्तव में अंतर है या नहीं, और क्या 40% रूल है, अलग अलग में है या एक में है। इन चीज़ों में क्योंकि तमाम अलग अलग साथियों ने, आपने वीडियो भी देखे होंगे, बहुत से साथियों ने अलग अलग तरीके से उससे कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि अभी भी मेरे अनुसार आरपीएससी को ज़्यादा सही तरीके से कन्फर्म कर देना चाहिए था, लेकिन हम इस विज्ञप्ति के अनुसार आपको शायद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये किस प्रकार का रूल है। तो हम शुरुआत करते हैं छोटे से इस वीडियो के अंदर। आप बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि मैं इस पक्ष में हूँ कि 40% का जो रूल है वो होना चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, का फ़ायदा आपको मिलता है। लेकिन जो साइंस है, क्योंकि 40% का मतलब आपको लाना ही है इतने प्रश्न, तो आप मान के चलें कि 40% से तो रूल मेरिट कम किसी पेपर की नहीं रहती है। और आगे आने वाली जो परीक्षा है उसके अंतर्गत अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी है, हिंदी है, उनमें इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जाती है। मुख्य रूप से साइंस और मैथ के लिए कारगर है, और काफ़ी विद्यार्थी परेशान भी हुए हैं पिछले पेपर के अंदर कि 40% के कारण हम सब्जेक्ट का जो पेपर है वो पास नहीं कर पाए। उस स्थिति को स्पष्ट हम करेंगे, तो आगे आप वीडियो में बने रहें, हम इस पर चर्चा आगे करते हैं। 5-7 मिनट के अंदर आपकी जो स्थिति है वो क्लियर होगी। देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत 2024 की जो विज्ञप्ति है उसको हम देखेंगे। ये 2024 की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, अभी हमने देखा था, इसमें शायद आपको मैं जूम कर रहा हूँ, शायद स्पष्ट नज़र आएगा। इसमें हम देखें किस प्रकार का परिवर्तन है। यहाँ आप पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं कि द मिनिमम, ये 24 वाली विज्ञप्ति है जिसके अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट दे रखा है 2024 की जो विज्ञप्ति उसमें ये दे रखा है कि द नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इवोल्यूशन एंड आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर द थर्ड ऑफ द मार्क्स ट्रेसेबल क्वेश्चन शैल बी डेडिकेटेड। छठा जो रूल है वो देखें, महत्वपूर्ण है इसमें छठा पॉइंट, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी 40% प्रोवाइड दैट परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्सेशन 5% ऑफ द कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट के लिए 5% की छूट है, उनके लिए आपका 35% है, बाकी के लिए 40%। तो यहाँ दे स्पष्ट नहीं किया इन्होंने कि वास्तव में दोनों पेपर के लिए है या एक पेपर के लिए। अब जब इस पूरे शेड्यूल को हम इस प्रकार से, इसी तरह आपका सेकंड पेपर में भी दे रखा है, ये पेपर फर्स्ट है, इसी तरह पेपर सेकंड के अंदर भी, ये छठे पॉइंट के अंदर, पाँचवें पॉइंट के अंदर, सॉरी छठे पॉइंट के अंदर आपको ये मिलेगा कि उनको 5% जो 40% है वो किस प्रकार से। The minimum qualification marks shall be 40% provide that परसेंटेज फिक्स एज अबव शैल बी रिलेक्शन 5%। ये आपका पेपर सेकंड है किसकी विज्ञप्ति के अंदर, इसी विज्ञप्ति के अंदर हमारा पेपर सेकंड है। इसके क्या दे रखा है कि पेपर सेकंड के अंदर ये सेम चीज़ आपके यहाँ दे रखी है, और पेपर फर्स्ट में हमने अभी देखा है, पेपर फर्स्ट के अंदर भी हमने देखा है कि ये पॉइंट नंबर 5 के अंदर, यहाँ फिफ्थ 6 के अंदर यहाँ चीज़ दे रखी है कि आपका जो रूल है ये 40% है अलग अलग पेपर के अंदर। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ बताया है। तो अब इस विज्ञप्ति और उस विज्ञप्ति में अंतर क्या है? दोनों के अंदर आपको 40% दे रखा है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट नहीं की है कि दोनों अलग अलग है या एक ही पेपर के अंदर ऑल ओवर है। मतलब सिलेबस के अंदर इन्होंने दे दिया। आप इसको ये ना माने कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आपको ये दे दिया कि
40%, वो तो उनको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी 40% लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट में भी लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि आपका अलग अलग है या एक में। अब हम 2022 वाली विज्ञप्ति देखें, आपको उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि वास्तव में एक में था या अलग अलग में था। ये हमारे 2022 की विज्ञप्ति है। इसमें हम पेपर फर्स्ट की बात करें, देखो यहाँ आपको लाइन जो क्रॉस की हुई है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ ईच, ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आपको सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हमें भी ये लग रहा है, आपको भी यही लग रहा है कि यहाँ कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन कॉपी पेस्ट के साथ ईच जो शब्द है वो यहाँ नहीं लगे। ईच शब्द का मतलब है कि दोनों, ईच दोनों पेपर के अंदर आपके 40% का रूल है। इससे डाउट पैदा हुआ कि वास्तव में दोनों जो विज्ञप्तियां थी उनके अंदर अंतर क्या है, क्योंकि वो भी सेवा नियम में संशोधन भी हुआ था। उसके बाद हमें लगा कि यार इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, सेम इन्होंने यहाँ डाल दिया। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, ईच शब्द आपका यहाँ दोनों में लगा हुआ है। देखो हम ये बात कर रहे हैं सेकंड पेपर की, अब हम इसमें सेकंड पेपर देखें, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की। अब सेकंड पेपर का जो आपका सिलेबस है, देखो ये फर्स्ट पेपर है, इसी तरह आपका सेकंड भी है, ये रहा सेकंड। अब इसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि आप देखोगे ईच शब्द, ईच पेपर, ये सेकंड में ईच है और ये भी फर्स्ट पेपर में आपका क्या है, ईच शब्द दिया। ईच का मतलब है कि आपके दोनों पेपर के अंदर अलग अलग आपको 40% लाने पड़ेंगे। ये बात 2022 की है, लेकिन 2024 वाली में ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने केवल दिया है 40% आपको लानी है, ये स्पष्ट नहीं किया कि एक पेपर में या दो पेपर में। इसका मतलब ये है कि अंतर तो आया है, परिवर्तन हुआ है। जहाँ तक हमारा अनुमान है, इसके अंतर्गत ये स्पष्ट हो चुका है कि हमारा कुल मिलाकर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में मिलाकर हमें क्या लाने हैं, 40% हासिल करने। यदि हम बात करें, क्योंकि सेवा नियम में संशोधन हुआ है, फिक्स है, हुआ है तो इसके अंदर भी हुआ है, इसके अंदर हुआ है तो कहाँ हुआ है, इन दोनों को हम ध्यान से पढ़ते थे। ये चीज़ पकड़ में नहीं आ रही, बहुत बारीकी से आप यदि देखते हैं सिलेबस से इसको, पूरी विज्ञप्ति को, तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ईच शब्द दिया हुआ है। ईच शब्द का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में है, वहाँ ईच शब्द गायब है, हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि दोनों में कुल मिलाकर आपको 40% पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में लेके आने हैं। और पहले 2022 वाले में क्या था, ईच अलग अलग दोनों में ईच दे रखा था कि आपको अलग अलग दोनों पेपर के अंदर 40% हासिल करने होंगे। तो जहाँ तक हमारा अनुमान है, यदि हम विज्ञप्ति को देखें, कल को हम कोर्ट वगैरह में भी जाएं या देखें तो आपको शायद इसका एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि हमने विज्ञप्ति में इस प्रकार, हो सकता है आगे आने वाले में संशोधन करें, क्या हो आगे की बातें हैं, आरपीएससी हो सकता है आपको स्पष्ट भी कर दे। लेकिन अब तक का जो कन्फ्यूज़न आपका है उसको हमने इस प्रकार से ध्यान से देखा है कि दोनों पेपर के अंदर आपका 40% नहीं है, दोनों को मिलाकर, अलग अलग नहीं है, दोनों को मिलाकर आपका 40% है। ये आप भी आरपीएससी की साइट पर जाकर दोनों विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों विज्ञप्ति आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने दोनों के पेज वो लगा रखे हैं और आप भी साइट पर जाकर इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसको हटा दिया गया है, दोनों को मिलाकर 40% का रूल है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है इसको देखने से। तो ये स्थिति इस प्रकार से स्पष्ट हो जाती है। बाकी आने वाले समय में हो सकता है आरपीएससी भी अलग से कोई नोटिफिकेशन डाल के आपको स्पष्ट कर सकती है, क्योंकि भी काफ़ी टाइम है, परीक्षा में भी बहुत समय है। तो ये कन्फ्यूज था, बहुत से बच्चों के सवाल थे। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगा, अच्छा लगा इस प्रकार से कि बच्चों के जो ये डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए। मैंने इसको पढ़ा भी है, पूरी विज्ञप्ति को ध्यान से देखा, तो उससे यही दोनों में अंतर लगा मुझे। और ये अंतर शायद ऐसे नहीं आया है क्योंकि ईच शब्द हटाया है, ऐसे अपने आप नहीं हटेगा, वो शब्द हटाया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने परिवर्तन किया है, इसके अंदर स्पष्ट नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन अंतर हुआ है। सेवा नियम में परिवर्तन हुआ तो आरपीएससी ने भी किया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें शायद आपको ठीक ठाक समझ में आ भी गया होगा कि किस प्रकार से सेवा नियम में जो परिवर्तन हुआ है वो इस प्रकार से किया गया है। तो आप सब इस चीज़ का एक बार, जब तक फाइनली कोई डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आप इसको ये मान के चल सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन है वो किया गया है और दोनों पेपर के अंदर मिला के आपके 40% आपको हासिल करने हैं। आगे की परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाली जो सेकेंडरी एजुकेशन उसका जो नोटिफिकेशन है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।